जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, ये क्लास सेकेंड ईयर मैक कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन 2024 के पेपर का सलूशन है। ठीक है। आप पेपर देने के बाद अपने पेपर को अपने खुद से चेक कीजिएगा। आइए बात का आगाज करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो कुछ यूं है कि एमसीक्यूज नंबर 1, अल्कली मेटल गिव येलो कलर ड्यूरिंग अ फ्लेम टेस्ट। कौन सा अल्कली मेटल है जो फ्लेम टेस्ट करने पर येलो कलर देता है? तो आपको याद होगा वो मेटल सोडियम है। ठीक है बेटा। अच्छा, कैथोड इन कैसनर किलर सेल। बच्चों, कैसनर किलर सेल में एनोड टाइटेनियम के ब्लॉक्स होते हैं और कैथोड मूविंग मरकरी होता है। ठीक है। नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। बच्चों, पेट्रोलियम पेट्रोलियम में इंजन की साउंड को रिड्यूस करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस का नाम है रीफॉर्मिंग। और रीफॉर्मिंग के नतीजे में पेट्रोलियम में ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। और बच्चों, ऑक्टेन नंबर बढ़ने से क्या हो जाता है? नॉकिंग कम हो जाती है। तो आंसर है इसका रीफॉर्मिंग। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों, इन तमाम में सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। वजह? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो अपनी रिडक्शन करता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाता है, मतलब दूसरों में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दीज फ्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉय कंटेन 90% कॉपर 10% टिन? बच्चों, 90% कॉपर और 10% टिन जिस अलॉय में होता है उस अलॉय का नाम है बेल मेटल। ठीक है। बच्चों, द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंट सोर्स, हालांकि प्लांट भी है, लेकिन दुनिया में जो जंग जारी है वो पेट्रोलियम की है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स पेट्रोलियम है। ठीक है बेटा। बच्चों, आइसोमेरिज्म विच इन्वॉल्व कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, हम ऐसे आइसोमेरिज्म को, जी बेटा, ऐसे आइसोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक हो गया। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट कैन बी यूज readily सल्फोनेटेड इन। बच्चों, सल्फोनेशन इन सब की पॉसिबल है, सल्फोनेशन इन सब की पॉसिबल है, मगर सबसे ज्यादा रीडीली सल्फोनेट होने वाला
जो कंपाउंड है वो बच्चों बेंजीन है। द काइनेटिक्स एलिमिनेशन बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। बच्चों एलिमिनेशन, काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, ये बायोमोलिक्यूलर नहीं है, ये बाई मॉलिक्यूलर है। बाई मॉलिक्यूलर बच्चों, बाई मतलब दो, तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन का जो ऑर्डर होता है वो सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है। और बच्चों ल्यूकस रिएजेंट आप जानते हैं, आप जानते हैं जिंक क्लोराइड containing HCl is called ल्यूकस reagent। ठीक है बच्चों, चलें अगली बात करते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों क्लेमेंसन रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन है, और अल्डिहाइड और कीटोन की जब रिडक्शन होती है तो प्रोडक्ट का नाम है अल्केन। ठीक है। और बच्चों फॉर्मिक एसिड इज नेचुरली फाउंड। बच्चों जो कीड़े मकोड़े, जो बीज, स्पेशली रेड आंट हनी बीज जब हमें काटते हैं तो हमारी स्किन में एक एसिड मुंतकिल करते हैं, उस एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड नेचुरली अक्कर करता है कहाँ? बीज स्ट्रिंग, इसका करेक्ट ऑप्शन बीज स्ट्रिंग। ओके। और बच्चों एन एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बच्चों प्रोटीन प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है, और क्वार्टरनरी भी होता है। हीमोग्लोबिन क्वार्टरनरी की एग्जाम्पल है। और मुमकिन है आपको ये बात याद हो, पता हो कि बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बच्चों मैंने 4 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, और उन चारों लेक्चर्स को अगर आप गौर करें, जैसे स्पेशली लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का मेरा लेक्चर नंबर 2, तो उसमें कंप्लीट प्रोटीन मौजूद है। कंप्लीट प्रोटीन सब कुछ सारे टॉपिक मौजूद हैं। आप इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन एक क्वार्टनरी प्रोटीन की एग्जाम्पल है। और बच्चों अगली बात, ड्रग दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो करने वाली मेडिसिन को कहते हैं एंटीपायरेटिक मेडिसिन। ओके बेटा, चलिए एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों एक होती है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसॉफ्टनिंग इसको कहते हैं जिसको हीट करें तो सॉफ्ट हो जाए, एंड गेट हार्ड ऑन कूलिंग, राइट, थर्मोसॉफ्टनिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक को कहते हैं विच कैन बी हीटेड ओनली वंस, जो सिर्फ एक दफा हीट किए जाएं, जो सिर्फ एक दफा हीट हो, यानी फर्दर हीट करने से जो सॉफ्ट ना हो। अब आप तमाम ऑप्शंस को अगर गौर करें तो बच्चों थर्मोसेटिंग पॉलीइथीन, पॉलीइथीन थर्मोसॉफ्टनिंग है, पीवीसी थर्मोसॉफ्टनिंग है। ओके बेटा, नायलॉन थर्मोसॉफ्टनिंग है, बेक लाइट,
बेक लाइट वो प्लास्टिक है जो एक दफा हीट होता है बस, यानी ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है। ठीक है बच्चों। द रीजन ऑफ स्फीयर which extend from 11 to 15 किलोमीटर। बच्चों, हमारी एटमॉस्फेयर में आपको पता है 5 लेयर होती हैं। उन पांचों लेयर में से स्ट्राटोस्फीयर वो लेयर है जो 11 किलोमीटर से लेकर, बच्चों, 11 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है। नाम उसका स्ट्राटोस्फीयर है। और बेटा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बच्चों वो टेक्निक है जो जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मालूम करने के लिए। ठीक है बेटा। बच्चों, ये मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्जाम के पेपर के एमसीक्यूज थे। आप अपनी अपने एमसीक्यूज की करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। अनकरीब इंशाल्लाह 1-2 रोज के अंदर अंदर शायद आपको पता होगा कि फॉरमैन कॉलेज और आदमजी कॉलेज में कम्प्रीहेंसिव एग्जाम हो चुका है। मैं इंशाल्लाह उसका पूरा पेपर स्पेशली एमसीक्यूज सॉल्व करके आपको प्रोवाइड अनकरीब करूंगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मैं कॉलेजिएट का जो कम्प्रीहेंसिव एग्जाम का पेपर है, आप इस पेपर को बहुत अच्छा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है। मजीद 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मैं इंशाल्लाह इस पेपर का पूरा सलूशन अपलोड करूंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा। आप बेटा स्पेशली इसको बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अभी मुझे आपसे इतनी ही बात करनी थी। लेक्चर में अपलोड कर रहा हूँ और उसको जल्दी जल्दी तैयारी करते रहिएगा। कोई बात अगर पूछनी हो या करनी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या जो लेक्चर आप देखें वहीं पर कमेंट में अगर कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा आराम से। मैं इंशाल्लाह आपको अगले ही लेक्चर में जवाब दे दूंगा। ठीक है। कंप्लीट सोल्यूशन के लिए आपको 1 से 2 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।